जय श्री राम। नमस्कार, मैं पंडित विष्णु उपाध्याय आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। पितरों को घर में स्थान देना, इसी विषय पर मैं आज आपको एक छोटी सी जानकारी दूंगा। दोस्तों, देखने में कई बार ये भी आता है कि जब हम हमारे घर में अपने पितरों को स्थान देते हैं तब हमारे पितर तो नहीं होते हैं, लेकिन कोई दूसरा पितर वहाँ आकर बैठ जाता है। कुछ समय तो सभी कार्य घर में पूर्ण होते हैं, लेकिन धीरे धीरे सभी कार्य बाधित होने शुरू हो जाते हैं। जो पहले समस्या थी उससे कहीं ज़्यादा विकराल रूप लेकर हमारे सामने आ जाती है। पितरों को स्थान देना कोई आसान कार्य नहीं है। इसके लिए हमारे पितरों से कई सारे सवाल किए जाते हैं। जो जीवित परिजन होते हैं उनके जीवन में जब कई घटनाएं ऐसी होती है जो मृत व्यक्ति बताता है, एक एक चीज पूछी जाती है। अगर वो सत्य साबित हो तो वो आपका मृत परिजन है। और पितरों को स्थान ऐसे नहीं देना चाहिए जब तक कि वो आपके घर के किसी एक सदस्य में आकर ना बोले। अगर वो किसी सदस्य के शरीर में आकर ये बोलता है कि हमें अपने घर में स्थान दो, और बार बार बोलता है और साथ में सभी कार्य बाधित कर देता है, सपन में भी आता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं बताता, केवल यही बताता है कि हमें स्थान दो, तब आप किसी अच्छे ज्योतिषी को या पंडित को बुलाकर, उस पितर को शरीर में बुलाकर उससे सारी बातें पूछिए। अगर सारी बातें सच है तो विधि विधान से ये कार्य करना है। इसके नियम भी होते हैं। अगर किसी ने अपने घर में अपने पितरों को स्थान दे दिया है तो इसके जो नियम होते हैं वो नियम जिंदगी भर पालन करना पड़ता है। आने वाली कई पीढ़ियों तक इन नियमों का पालन करना पड़ता है। अगर छोटी सी भी गलती हो जाए तो फिर पितर रुष्ट होकर श्राप देते हैं और हर कार्य रुकने शुरू हो जाते हैं। तो जहाँ तक हो सके पितरों की मुक्ति का उपाय आप करें, जिससे उनकी गति हो और किसी और योनि में जन्म हो जाए या उनकी मुक्ति हो जाए। तो ऐसा कार्य हमें चालू कर देना चाहिए जब हमें ये ज्ञात हो जाए कि हमारे पितर है, अमुक पितर है। दोस्तों, अगर स्थान आप अपने पितरों का ना दे सके तो अगर आपके पितर आकर बोले तो आप छोटी सी अलमारी भी उनके निर्मित बना दीजिए घर के बाहर, या आपकी कोई दूसरी जगह ज़मीन है या खेत है तो उसमें आप अपने पितरों का स्थान बना सकते हैं। माह में किसी दिन वहाँ पर दीपक अगरबत्ती आप कर दीजिए, तो इससे भी आपको लाभ होता है, पितरों का आशीर्वाद मिलता है और पितर दोष भी समाप्त होता है। दोस्तों, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि उन्हें पता चल जाए कि हमारे पितर है तो वो पितरों की इच्छा ना होते हुए भी उन्हें अपने घर में स्थान दे देते हैं। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। अगर पितर शरीर में आकर बार बार बोले और जिसके शरीर में आते हैं उन्हें प्रताड़ित करते हैं तो आपको सोचने की ज़रूरत है और उनके द्वारा बताया हुआ कार्य करने पर वो शांत हो जाते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा। आपको और किस विषय पर जानकारी चाहिए वो आप मुझे बता दीजिए, मैं उसके ऊपर भी आपको वीडियो बनाकर जानकारी दे दूंगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय श्री राम।